बल्क, पारस, रोम आदि से व्यापार ठप है। सोने के सिक्के गायब है। सोने के सिक्के गायब कैसे हो सकते हैं श्रेष्ठी? जब रास्ते ही सुरक्षित नहीं हो तो सोने के सिक्के लेकर चलेगा कौन? ऊपर से सोने में मिलावट। अब व्यापारी व्यापार करे या राजद्वार, सामंतों और न्यायालय के चक्कर लगाए? इसीलिए जिसके पास सोना है वो दबाकर बैठ गया। मुद्रा लेने देने का आधार ही खत्म हो रहा है। हाल ये है कि राज सेवकों को भी वेतन नकदी में नहीं दिया जा रहा है। तो सेवा के बदले में राज सदन भूमि दे रहे हैं राज सेवकों को। अब तो यात्रा से भी डर लगने लगा है। अब वे दिन नहीं रहे जब युद्ध के समय किसान निश्चिंत होकर अपने खेतों में काम करते थे। युद्ध पर जा रही सेना खेतों को भी उजाड़ देती है। सामंत राजा की शक्ति और प्रभुत्व दोनों बांटने लगे। सामंत व्यवस्था की जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि वे अब राजा के निर्णय को प्रभावित करने लगी है। ठीक कह रहे हैं आप। चाटुकारों और सावंतों से घिरी राजयता सचिवयता पर भारी पड़ने लगी। सचिवयता भी कम नहीं है। लोक सेवक और प्रशासन भारी खर्चीला, नकली और आडंबर भरा हो गया है। प्रधान सामंत, महासामंत, आप्त सामंत, शत्रु महासामंत, प्रति सामंत, न जाने कितने सामंत। इसलिए बाण बचपन से ही इत्वर हो गया था। महाकवि बाण और इत्वर आवारा। पिताजी ने ही हर्षचरित में लिखा है। आगे और उन्हें मिल गए उनके जैसे और आवारा, हर तरह के मित्र, भाषा कवि, विद्वान, वर्ण कवि, प्राकृत भाषा में रचना करने वाले, बंदीजन, कात्यायनिकाएं, विश्ववैद्य, पुस्तकवाचक, स्वर्णकार, लेखक, चित्रकार, मृदंग बजाने वाले, मिट्टी के खिलौने बनाने वाले, संगीत गुरु, गायक, वंशी बजाने वाले, पैर दबाने वाली संवाहिका। महाकवि बाण ने पैर दबाए या संवाहिका के पैर दबाए? नर्तक, नर्तकी, जुआरी, सन्यासी, क्षणपक, कथक, मंत्र साधक, घट बजाने वाले, रसायन बनाने वाले, इंद्रजाल दिखाने वाले, लोग बाण की खिल्ली उड़ाते। उसने बड़े बड़े राजद्वारों को देखा, गुरुकुलों में रहा, बड़ी बड़ी गोष्ठियों में बैठा। उसने धन संपत्ति कमाई और अनेक देश देशांतर घूमने के बाद वो अपनी जन्मभूमि पृथ्वीकूट पहुंचा। तो अब फिर आवारगी के लिए वापस कब जा रहे हो बाण? अब जब तक पत्नी धक्के मार के घर से बाहर ना निकालती गणपति भैया। फिर तो सामान बांध लो बाण भैया। कहाँ घुमक्कड़ी करा बाण भैया? पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, वैशाली और कई राजद्वारों और कवि गोष्ठियों की धूल फांक कर आ रहा हूँ अधिपति भैया। देश का क्या हाल है बाण? सार्वभौमों से सुना है कि भारत टूट रहा है। लगातार हुणों के आक्रमण और सामंतों की शक्ति बढ़ जाने से प्रशासन और लोक सेवा का बुरा हाल है। वर्धन शासन में प्रशासन और न्यायपालिका भी भ्रष्ट हो चली। सोने के सिक्के बाजार से गायब हो चुके हैं। राजा सामंतों के मत का विरोध नहीं कर पा रहा है। बूढ़े जिन्हें लोक सेवा से मुक्त हो जाना चाहिए वे अभी भी सेवा में जमे हुए हैं और जवानों के लिए स्थान खाली नहीं कर रहे हैं। इस सब ने लोक शासन को शिथिल कर दिया है। बाकी सब वैसा ही चला आ रहा है जैसा गुप्तों के समय से चला आ रहा है। जो आदमी बैठा रहता है उसका भाग्य भी रुका रहता है। जो उठ खड़ा होता है उसका भाग्य भी उठ खड़ा होता है। जो लेटा रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलते रहता है उसका भाग्य भी चलने लगता है। इसीलिए मैं चलते रहता हूँ गृहिणी। चरैवेती, मैं भी जानती हूँ। पता मुझे भी है कि जो सोता है वह कलयुग के समान है, जो जागता है वह द्वापर जैसा है, उठ खड़े होना त्रेता के समान है और उद्यम करना और चलते रहना सतयुग के समान है। दे दो, तुम भी उड़ाना दे दो। इसीलिए कह रही हूँ, आप कहीं स्थिर नहीं होंगे तो आपके वेद कैसे सफल होंगे, आपके पुरुषार्थ कैसे सफल होंगे। आपने वेदाध्ययन किया है परंतु अग्निहोत्र नहीं करेंगे, ब्रह्मचारियों को पढ़ाएंगे नहीं तो आपके वेद कैसे सफल होंगे। दान नहीं देंगे तो अर्थ कैसे सफल होगा, साथ नहीं रहेंगे तो काम कैसे सफल होगा। गाने बजाने से जीवन कैसे चलेगा। पता नहीं मुझे भटकना क्यों अच्छा लगता है गृहिणी। और कोई आपकी खिल्ली उड़ाए यह मुझे अच्छा नहीं लगता।
आपके भाई बंधुओं की पत्नियां हंसती हैं। गांव में और भी लोग आप पर हंसते हैं। असफल आदमी पर संसार हंसता है। और आदमी सफल हुआ नहीं कि उसकी स्तुति करने लगता है। यह संसार प्रतिभा का नहीं, सफलता और प्रसिद्धि का सम्मान करता है। विरले होते हैं वे जो प्रतिभा को पहचानते हैं। जौहरी ही काज और हीरे का भेद बता सकता है। मुझे विश्वास है कि आपका भटकना सफल होगा। मैं चाहती हूँ कि आप सफल हो, पर शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूँ। भैया बाण नालंदा में पढ़ाते क्या हैं? अरे हीन यान और महायान के शास्त्रों के अलावा महाविहार में क्या पढ़ाएंगे हैं? अरे नहीं भैया जिमुल, बौद्ध ग्रंथों के अलावा वेद, व्याकरण, औषधि विज्ञान, सांख्य और न्याय की भी शिक्षा दी जाती है नालंदा महाविहार में। समझे जिमुल? ज्ञान सारे भेद मिटा देता है। बनाया तो गुप्त सम्राट ने ना। वो क्या नाम है भैया बाण? शकरादित्य कुमार गुप्त प्रथम। ये बौद्धों ब्राह्मणों में कहाँ फंस गए तुम लोग हैं? और बाण तुम तो कई राजद्वार के चक्कर लगाए हो। गांव में चक्कर लगाने वाले चाट से सुना है कि राजपुरुष अमात्य कुमार अमात्य को राज बल्लभ भी कहने लगे हैं। ये राज सेवकों के सिर्फ नाम ही बदल रहे हैं, उनके काम भी नाम बदल कर भी काम कहाँ कर रहे हैं। कोई चापलूस और रीढ़ के बिना का मिल जाए तो समझ लो कि राजसेवक है। आप चाहे जितना भी भला बुरा कह लीजिए राजसेवकों को, पर जिसने भी रक्षा अधिकारी का नाम चाट रखा है वो बहुत ही समझदार है। ये ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ भला तांडवे? क्योंकि जहां जहां चाट नाम का ये प्राणी जाता है बिना कुछ चाटे जाता नहीं। और उनका प्रमुख क्या नाम है उसका भैया बाण? बलाधिकृत। बलाधिकृत। समझ में नहीं आता कि डरे किससे, अत्याचारी से या बलाधिकृत से? अरे तांडविक, गाना काम तो मेरा है, पर अब तुम ही सुना दो स्थानपाल की स्तुति बाण को। मंदिर में देवता और चौकी पर रक्षा अधिकारी एक समान है। सर झुकाइए, प्रसाद चढ़ाइए, तब जाके सुरक्षा पाइए। तुम लोगों ने आज भांग खा ली है क्या? वर्धन शासन इतना बुरा भी नहीं है। मल्लदेव परमेश्वर सम्राट हर्ष अभी युवा है, इसीलिए चाट भट्ट और छोटे छोटे अधिकारी उनका भोग खा लेते हैं। पर सुना है कि परमेश्वर सम्राट हर्ष अपराधियों को बिल्कुल क्षमा नहीं करते और गांव गांव की खबर उन तक उनके दूत उन्हें पहुंचा रहे हैं। ओहो, तब तो राज निंदा कर बहुत बड़ी गलती तो नहीं ना कर दी भैया बाण? इस अपराध का क्या दंड मिलेगा? अरे तांडवे, तुम तो बस तांडव दिखा देना, तुम्हारा दंड क्षमा हो जाएगा। अब निंदा रस्सी पिलाओगे या गोश्ती जमाए? और एक दिन जब बाण खा पीकर अपने घर में बैठे थे, तभी दोपहर के बाद पार्श्व भाई चरसेन ने आकर दीर्घाधक के आने की सूचना दी। दीर्घाधक? लेखारक, संदेश ले जाने वाला राजसेवक। महाराजा धीराज परमेश्वर श्रीमान हर्षदेव के भाई कृष्ण ने अपना लेखारक मेखलक पठाया है, द्वार पर खड़ा है। उन्हें तुरंत भीतर ले आओ। प्रणाम। भद्र, सबके अकारण बंधु तत्र भगवान कृष्ण कुशल है? कुशल हैं। स्वामी ने ये लेख माननीय के लिए भेजा है। मेखलक से संदेश समझकर आप बुद्धिमान काम को बिगाड़ने वाली देरी न करें। पत्र में इतना ही लिखा जाता है, शेष मौखिक संदेश मात्र होगा। किसी ईर्ष्यालु ने आपके बारे में सम्राट के कान भर दिए। बहुतों की बात सुनकर सम्राट ने भी आपके बारे में गलत राय बना ली है, इसलिए आपको तुरंत राजकुल में आना चाहिए। सम्राट से बिना मिले निष्फल पेड़ की भांति अपने बंधुओं के बीच में रहना मेरे स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा है। आपको सेवा में झंझट समझकर उदासीन नहीं रहना चाहिए और सम्राट के पास आने में डरना नहीं चाहिए। हालांकि बुद्धिहीन राजा कामदेव की भांति कष्टदायक होता है। हाय,
उसे तो अपनी इच्छा से विषय सुख प्राप्त होते रहता है। वो किसी को दो कहने नहीं जाता और सैकड़ों बार याचना करने पर भी दुख ही देता है। ये है बाढ़ के बाढ़ राजा पर। और बाण ने तुरंत परमेश्वर हर्षदेव राजा की रक्षा भी कर लेते हैं। पर महाराज हर्ष ऐसे नहीं है, हर्ष अमृतमय है। ना तो उनकी दृष्टि में अहंकार है, ना उनकी वाणी में दर्प, ना उनमें घमंड है, ना अभिमान। हर्ष तो निर्मल चित्त वाले सज्जनों को भी रत्न समझता है, पत्थर के टुकड़े नहीं। मोती के समान उज्जवल गुण वालों को श्रृंगार समझता है, गहनों के भार को नहीं। जिनसे कर लेते हैं उनकी रक्षा करते हैं। जहां जरूरी हो वहां धन देते हैं, उस धन को लूटने नहीं देते। गुणवान लोग सेवकों को ही अपने धनुष की डोरी मानता है, पेट पर पलने वाले सेवकों को नहीं। जिनके पुण्य थोड़े हैं उन्हें हर्ष की छाया प्राप्त नहीं होती। इसलिए आप परमेश्वर हर्ष से मिलने राजकुल में आएंगे। राजाओं की सेवा कष्टकारी होती है और हाजिरी बजाना तो और भी टेढ़ा काम है। राजसभा में बड़े खतरे हैं। मेरे पुरखों को भी ना कभी राज सेवा में रुचि रही है, ना उनका कभी राजकुल से संबंध रहा है। ना तो राजकुल ने कभी हम पर कोई उपकार किया है, ना मुझे कभी राजकुल से कोई मदद मिली है कि उनका आभार माना जाए। ना मेरे कुल का ऐसा कोई गौरव है और ना मुझे कोई लालच कि मैं राजकुल में जाकर विचारों का आदान प्रदान करूं। ना मुझे चाह है कि जान पहचान बढ़ाऊं, ना ही आकाश को छूले ऐसा आदर मिले, ऐसी मेरी कोई अभिलाषा। ना ही सेवकों जैसी चापलूसी करने की मुझे आदत है और ना मुझ में ऐसी चतुराई है कि विद्वानों की गोष्ठियों में भाग लूं। ना पैसा खर्च करके दूसरों को अपने बस में करने की आदत है, ना राजा के प्रेमी जनों के साथ जान पहचान। पर जाना तो पड़ेगा।